हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज चैनल पर। आज हम सीखेंगे SQL सर्वर में स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल इंसर्ट, सेलेक्ट और फ़िल्टर करने में किया जाता है। यही बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और रियल लाइफ प्रोजेक्ट में भी बहुत यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ ए स्टोर प्रोसीजर? स्टोर प्रोसीजर क्या है? Store procedure in SQL Server is a pre-compiled collection of one or more SQL statement that are stored in database. Store procedure SQL Server का एक pre-compiled SQL कोड होता है जिसे हम डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। दोस्तों ये क्या होता है कि इसमें हम ग्रुप ऑफ मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट और इंसर्ट स्टेटमेंट और अपडेट स्टेटमेंट हम स्टोर प्रोसीजर में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बेनिफिट क्या हैं? तो इट हेल्प इन रीयूजेबिलिटी, इसे हम रीयूज कर सकते हैं। राइट वंस यूज मैनी टाइम्स मीन्स एक बार हमने लिख लिया, उसको मल्टीपल टाइम जब हमको नीड हुई तब हमने उसको कॉल किया और उसे एग्जीक्यूट कर लिया। इम्प्रूव परफॉर्मेंस बिकॉज सिक्वल सर्वर प्री कंपाइल्ड इट। हाँ दोस्तों, एक्चुअली जो हमारी क्वेरी होती है वो डेटाबेस इंजन के पास जाती है, पहले कंपाइल होती है, फिर वो रिजल्ट लाती है। बट हमारा प्रोसीजर क्या होता है, एक बार डेटाबेस में वो कंपाइल हो जाता है और सेव हो जाता है, तो बार-बार कंपाइलेशन ना होने के कारण एसक्यूएल क्वेरी से SQL सर्वर जो रिजल्ट देता है वो फास्ट रिजल्ट देता है। ये परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी सिंस यू कैन गिव एक्सेस टू एग्जीक्यूट प्रोसीजर विदाउट एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग टेबल। मतलब इससे हम परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है। सिक्योरिटी दोस्तों कैसे मेंटेन रहती है? हमें सिर्फ प्रोसीजर का नाम देना होता है। अगर हमें किसी थर्ड पार्टी को देना है या किसी और दूसरी टीम को देना है कि तो वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ प्रोसीजर ही एग्जीक्यूट करने की परमिशन देंगे, ना कि हम उसको टेबल का एक्सेस देंगे, ना उसे हम व्यू का एक्सेस देंगे। तो वो हमारा क्या है, इंटरनल जो हमारे डेटाबेस में चल रहा है उससे उसे कुछ लेना देना नहीं होगा। सिर्फ हम उसको स्टोर प्रोसीजर दे देंगे और उससे बोलेंगे कि ये आप एग्जीक्यूट कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये सिक्योरिटी को भी मेंटेन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा व्हाट इज़ स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। अब दोस्तों चलते हैं व्हाई वी नीड स्टोर प्रोसीजर, हमें SQL में स्टोर प्रोसीजर की नीड क्यों पड़ी? हमारे पास क्वेरी ऑलरेडी थी कि हम क्वेरी से डेटा निकाल लेते थे और बड़ी-बड़ी में क्वेरी लिख के उसको डेटा निकाल सकते थे। तो दोस्तों पहला क्या हुआ रीज़न, पहला या परफ़ॉर्मेंस, परफ़ॉर्मेंस बेहतर होती है क्योंकि क्वेरी पहले से कंपाइल नहीं रहती है और स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, कंपाइल। तो परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए हमने SQL सर्वर को हम यूज़ करते हैं। दूसरा हो गया हमारे पास कोड रीयूजेबिलिटी, एक ही प्रोसीजर को हम एक बार प्रोसीजर लिख लिया, राइट वन्स यूज़ मैनी टाइम, तो हम क्या हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी हमको मिल गई। सिक्योरिटी, सिर्फ प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने की परमिशन हम दे सकते हैं, टेबल तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा किसी भी टीम का अगर हम उसको अपना SQL प्रोसीजर शेयर करेंगे। और चौथा दोस्तों, मेंटेनेंस आसान हो जाता है, सिर्फ हम प्रोसीजर में अपडेट करेंगे और हर जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम आपको ये एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, हम SQL सर्वर में स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलो हम पहले डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय टेबल ली है, उसमें एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, आइडेंटिटी कॉलम है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। तो दोस्तों ये एम्प्लॉय टेबल पे हम सारे आपको स्टोर प्रोसीजर बना के दिखाएंगे एम्प्लॉय टेबल पर। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डेटा है, अनुज, रिया, अमित, स्नेहा और राज है, ठीक है। ये हमने पहले से बना के रखा था क्योंकि हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि ये स्टोर प्रोसीजर बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको हमें समझाना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फ्यूचर में स्ट्रगल कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टोर प्रोसीजर को बहुत अच्छे से समझें क्योंकि ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट में प्रोसीजर ही प्रोसीजर यूज़ होते हैं डेटाबेस में। अगर कोई सा भी आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाएँगे या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो प्रोसीजर वहाँ मैंडेटरी है बनाना। विदाउट प्रोसीजर कुछ होता ही नहीं है इंडस्ट्री में। अगर हमको डेटा से लेना और देना है, अगर हमें डेटा सेव भी करना है तब भी हम प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें डेटा लेना है तब भी हम प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं। तो स्टोर प्रोसीजर हम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो हम सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो ये यहाँ पे टेबल जो क्रिएट किया है, एम्प्लॉयी टेबल है, पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या हुआ कि एक एम्प्लॉयी टेबल क्रिएट हो गई।
एम्प्लॉयज टेबल एक क्रिएट हो गई जिसमें हमारे पास 5 रिकॉर्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे अनुज, रिया, अमित, स्नेहा, राज, आईटी, एचआर, फाइनेंस, आईटी, मार्केटिंग, और ये इसकी सैलरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलो दोस्तों एक स्टोर प्रोसीजर आपको बना के दिखाते हैं, सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर। दोस्तों हम एक नया स्क्रीन लेते हैं और इस क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेरी यूज होगी। तो क्रिएट प्रॉक, प्रोसीजर नेम हम रख देते हैं गेट ऑल एम्प्लॉय। तो ये एक दोस्तों सिंपल सा। अब हम दोस्तों इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, हमने क्या किया यहाँ पे, हमारा देखो एम्प्लॉय टेबल तो हमने नहीं बताया। हम अगर किसी को अगर ये डिटेल देना चाहें, हमारे एम्प्लॉय की डिटेल हमको देनी है किसी दूसरे कंपनी के प्रोजेक्ट को, या फिर हमें शेयर करनी है दूसरे मॉड्यूल में शेयर करनी है, बट हमें अपना ये एम्प्लॉय टेबल सुरक्षित रखना था। हमने क्या किया, हमने एक प्रोसीजर बनाया और उस ये प्रोसीजर हमने उस टीम के साथ शेयर कर दिया। तो सिर्फ उसको हमने इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दी, तो इससे हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। तो आप देख सकते हैं वही रिकॉर्ड आए जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय में जो रिकॉर्ड आए थे। आप देखिए, दोनों एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी 5 रिकॉर्ड रिटर्न किए, इसमें भी 5 रिकॉर्ड रिटर्न किए। तो ये हो गया हमारा सिंपल स्टोर प्रोसीजर। अब हम देखते हैं, हम इसमें पैरामीटर पास करते हैं, एक दूसरा बनाते हैं गेट एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और नई स्क्रीन में ओपन करते हैं। ठीक है, गेट एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे क्या करने पड़ेगा, तो हमको कंडीशन देनी पड़ेगी, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू पैरामीटर डीपीटी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर तो हमको देना पड़ेगा ना, तो डीपीटी बैरकैर 50 ये ले लेते हैं। इसको अब दोस्तों हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। आप देखिए सेव कहाँ होता है, ये डेटाबेस में जाके, डेटाबेस डेटाबेसेस में जाके, डेटाबेस नेम टेस्ट डीबी, आपको दिखा देते हैं टेस्ट डीबी, फिर यहाँ पे प्रोग्रामेबिलिटी, फिर यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर। आप देखिए यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉय मैंने प्रोसीजर बनाया, गेट एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट। तो आपको प्रोग्रामेबिलिटी में अंदर स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन मिलेंगे। तो आप स्टोर प्रोसीजर में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारे स्टोर प्रोसीजर सेव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नेम। अब यहाँ पे हमको पैरामीटर पास करना है, डीपीटी था हमारे पास इक्वल, हमको क्या करने हैं, आईटी डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय चाहिए। अब मैं आपको देख पहले टेबल दिखा देता हूँ। टेबल में क्या है, एम्प्लॉय, ये देखो यहाँ पे दोस्तों टेबल में आईटी डिपार्टमेंट के 2 एम्प्लॉय हैं, तो अनुज और स्नेहा। तो यहाँ देखते हैं ये क्वेरी क्या रिटर्न करती है। ये देखो अनुज और स्नेहा इसने भी रिटर्न किया। देखो 1 एंड 4 अनुज स्नेहा जो कि आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अभी तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम देखते हैं इस टेबल में इंसर्ट करके देखते हैं कि हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ऐड करना है एम्प्लॉय। तो एक नई विंडो ओपन कर लेते हैं, तो एक प्रोसीजर राइट करें, क्रिएट प्रॉक, प्रॉक नेम ऐड EMPLOY एम्प्लॉय। अब इसमें दोस्तों हमें पैरामीटर कौन कौन से रखेंगे, हमारी टेबल में नेम है। ठीक है, तो बैरकैर हम इसको 50 दे देते हैं। दूसरा पैरामीटर कौन सा है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हमारा बैरकैर है, इसको हम 50 दे देंगे। तीसरा क्या है, सैलरी है, सैलरी है, सैलरी, सॉरी सैलरी हमारी डेसिमल में थी। अब यहाँ पे एज लिखेंगे, अब हम इंसर्ट क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय EMP नेम, डिपार्टमेंट नेम, सॉरी सैलरी। अब ये वैल्यूज है, वैल्यूज क्या दे देंगे, अब ये EMP नेम हमने नेम पैरामीटर लिया है तो यहाँ पे इसको दे देंगे।
अब हमने डिपार्टमेंट ये पैरामीटर लिया तो हम इसको पास कर देंगे, और सैलरी का हमने ये लिया तो हम इसको पास कर देंगे। तो ये हमारा इंसर्ट ऐड एम्प्लॉय प्रोसीजर क्रिएट हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे जाके सेव हो गया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए दोस्तों आपको दिखेगा ऐड एम्प्लॉय स्टोर प्रोसीजर हमारा सेव हो गया। अब चलो दोस्तों इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हुआ कि नहीं। सबसे पहले रिकॉर्ड देख लेते हैं एम्प्लॉय टेबल में कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देखो अभी हमारे पास 5 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस प्रोसीजर के द्वारा एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जीक्यूट, प्रोसीजर नेम क्या था हमारा, ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, अब दोस्तों हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे। हमारे पास कौन सा पैरामीटर था, नेम। नेम इक्वल टू क्या पास कर देंगे, नेहा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दूसरा क्या था, डीपीटी डिपार्टमेंट, इसमें क्या पास कर देंगे, फिनांस। और तीसरा हमारे पास क्या था, सैलरी। सैलरी में हम क्या पास कर देंगे, 65,000। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब ऐड एम्प्लॉय हो गया, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो 1 रो अफेक्टेड। अब हम एम्प्लॉय टेबल में चेक करके देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमने नेहा और फाइनेंस डिपार्टमेंट और 65,000 सैलरी दी। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया प्रोसीजर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब जरा पीपीटी में देख लेते हैं क्या बचा। क्रिएट टेबल हो गया, स्टोर प्रोसीजर हो गया सिंपल, क्रिएट टेबल ओके। ठीक है, बेनिफिट ऑफ स्टोर प्रोसीजर, फास्टर एग्जीक्यूशन, कोड रीयूजेबिलिटी, बेटर सिक्योरिटी, इजी मेंटेनेंस। ओके दोस्तों, ये हम आपको पहले से ही सारी चीज़ें बता चुके हैं, तो आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज आपने सीखा स्टोर प्रोसीजर क्या होता है और क्यों यूज करना चाहिए, और इसे क्रिएट, एग्जीक्यूट और पैरामीटर के साथ कैसे यूज करते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो आप वीडियो फिर से देखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सिक्वल सर्वर के और भी इंटरव्यू टॉपिक हम आपको समय समय देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।